नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जद्दा में OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत। OIC सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा और पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे सफ़ीर फवाद शेर ने इसहाक़ डार का इस्तक़बाल किया। इजलास का मकसद इसराइल के सोमाली लैंड को तस्लीम करने के मामले पर गौर करना है। इलाक़ाई तनाज़ात के खात्मे और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारतकारी अहम करार। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट का पाकिस्तान की इलाक़ाई अहमियत और मौसर सिफारतकारी का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला की सूरत हाल के बाद वाशिंगटन के सख्त घीर हलकों में ईरान को अगला हदफ बनाने का तसव्वुर मजबूत हुआ है। जनूबी एशिया में अमरीका का अहम शराकतदार पाकिस्तान भी ईरान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई का पाक बहरिया का जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा। LY-80N मिसाइल तवील फासले पर दागा गया। मिसाइल ने फजाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह किया। रिवायती और बगैर पायलट फजाई दिफाई निज़ाम की सलाहियतों का मुजाहरा। कामयाब फायरिंग से पाकिस्तान नेवी के जदीद और मजबूत फजाई दिफाई निज़ाम की तौसीक। मश्क में सतही अहदाफ को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक बगैर पायलट बहरी जहाज ने तेज रफ्तारी और मिशन की सलाहियतों का अमली मुजाहरा किया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने मश्क का मुशाहिदा किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने अफसरान और जवानों की महारत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक बहरिया की क़यादत की पेशेवराना कारकर्दगी की तारीफ। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा इराक। इराकी फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर में एयर चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इराकी फ़ज़ाइया के कमांडर से मुलाकात, दो तरफ़ा दिफाई और फ़ज़ाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाक फ़ज़ाइया की इराकी फ़ज़ाइया की तरबियत में ताउन की यकीन दहानी। दोनों फ़ज़ाई अफवाज के दरमियान मुश्तरका मशकों पर भी इत्तफ़ाक़। इराकी एयर चीफ का JF-17 थंडर में दिलचस्पी का इजहार। इराकी फ़ज़ाइया का सुपर मशाक तरबियती तैयारों में भी दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान और अमरीका की मुश्तरका फौजी मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट का आगाज। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में जारी मश्क में दोनों मुल्कों के फौजी दस्ते शरीक। इंसदाद दहशतगर्दी की महारतों और तजुर्बात का तबादला। शहरी जंग में निशानेबाजी और ऑपरेशनल हम आहंगी पर तवज्जो। मश्क 2 हफ्तों तक जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील और अवामी मसाइल के तरजीहात में शामिल है। हुकूमत अपने दायरे इख्तियार के तहत मसाइल के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदगान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। सूबे की सियासी सूरत हाल और अवाम को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। शुरा ने बताया कि हुकूमत KP मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनल ख्वारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 11 ख्वारिज हलाक। फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई में 6 ख्वारिज हलाक हुए। कुरम में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की मुश्तरका कार्रवाई में 5 ख्वारिज मारे गए। हलाक ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब ऑपरेशंस पर सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने फोर्सेज की पेशेवराना महारत को सराहते हुए कहा है कि फितनल ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे तक जदोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के इफरीत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजी दहशतगर्दों के IED धमाके में जख्मी मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहादत पा गए। खारजी दहशतगर्दों ने मौलाना सुल्तान और उनकी बेटी को वाना में निशाना बनाया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारल की जामिया अशरफिया आमद। जामिया अशरफिया के अकाबिरीन और उलमा कराम से मुलाकात। शेखुल हदीस मौलाना फजलुर रहीम के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहना था मौलाना फजलुर रहीम अजीम इल्मी शख्सियत थे।
उन्होंने जामिया अशरफिया को जदीद खतूत पर इस्तवार किया। मार्का हक की तरह मार्का तरक्की में भी भारत को शिकस्त देंगे। उड़ान पाकिस्तान के जरिए तालीमी इस्लाहात ला रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम मुल्क में किसी को इंतशार और फसाद की इजाजत नहीं देंगे। हमारे बहादुर जवान मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। हम लोगों में सवाल करने की सलाहियत पैदा करना चाहते हैं। पीटीआई को कल बाग़ जना ग्राउंड में जलसे की इजाजत मिल गई। शराइत के साथ एनओसी जारी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नाम मेमन का कहना है, जलसे के दौरान कानून व अमन की मुकम्मल जिम्मेदारी मुंतजिमीन पर आयद होगी। इश्तियाल अंगेज तकारीर, मवाद और फिरका वाराना गुफ्तगू, पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ किसी भी किस्म की तकरीर की इजाजत नहीं होगी। सदर पीटीआई सिंध हलीम आदिल शेख का कहना है कि बाग़ जना में जलसा नहीं करेंगे। मज़ार कायद के गेट के सामने जलसा होगा। हमने शाम 5 बजे तक इजाजतनामे का इंतजार किया। हमारे पास अलादीन का चिराग नहीं कि हम रात में जलसे के इंतजाम कर सकें। पीटीआई को बाग़ जना में ही जलसा करना होगा। सड़क पर जलसा आवाम के लिए तकलीफ का बाइस होगा। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह का हलीम आदिल शेख के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बाग़ जना का मुतालिबा पीटीआई ने खुद किया था। इजाजतनामे में रस्मी ताखीर हुई। जलसे के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। सिंध के अवाम चाहते हैं कि अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस जाएं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में मार्का हक में कामयाबी मिली। शोहदा के खिलाफ बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर खैलदास कोहिस्तानी की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो लोग दहशत गर्दों की हिमायत करते हैं वो रियासत के साथ खड़े नहीं हैं। सिंध सूफियों और अमन की धरती है। यहाँ गैर मुल्कियों का ठेका किसी ने नहीं लिया। दहशत गर्दों को पीटीआई वाले दहशतगर्द क्यों नहीं कहते? पंजाब में गंदम की सरकारी कीमत 3,500 रुपए फी मन मुकर्रर। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी सलमा भट्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, निजी सेक्टर से 25 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। हुकूमत गंदम की खरीदारी और मार्केट तक रसाई शफाफ तरीके से यकीनी बनाएगी। अवाम को सस्ता आटा फराहम करने के लिए हुकूमत ने पहले ही पॉलिसी मुरतब कर ली है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो से इंडोनेशिया की नायब वज़ीर तिजारत दिया रूरू इस्ती विद्या पुत्री की मुलाकात। बाहमी इक़्तिसादी ताउन के उमूर पर बातचीत। बिलावल हाउस कराची में होने वाली मुलाकात के दौरान वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। ईरान में शहरियों को कत्ल किया गया तो अमरीका मदाखलत करेगा, लेकिन फौजी मदाखलत नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान मुसीबत में है। बाज़ शहरों पर मुजाहिरीन काबिज हो चुके हैं। ईरानी हुकूमत ने बरसों आवाम के साथ बुरा सलूक किया। अब आवाम जवाब दे रहे हैं। ईरान में मुजाहिरीन ने मेरे नाम पर सड़क का नाम रख दिया। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। एहतजाज 100 शहरों तक फैल गया। अमवात की तादाद 217 हो गई। मुताबिक शहरों में तोड़ फोड़ से 26 बैंक, 25 मसाजिद, 2 अस्पताल और 48 फायर ट्रकों को भी नुकसान। पुलिस स्टेशन पर हमलों में कई अहलकार जख्मी। 2,500 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। पाकिस्तानी सफारत खाने ने अपने शहरियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिए। 3 अफसरान के फोन नंबर और लैंडलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए। पाकिस्तानी शहरी गैर जरूरी तौर पर ईरान का सफर न करें। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरी इंतहाई एहतियात बरतें। पाकिस्तानी शहरी सफारत खाने और कौंसल खानों से राबिते में रहें। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए ईरान से मुताल्लिक सफरी एडवाइजरी जारी कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ईरान में मुकीम पाकिस्तानियों को गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज की हिदायत। वजारत खारजा ने तेहरान, जायदान और मशहद में हंगामी राबिता नंबर भी जारी कर दिए।
ईरान में अदम इस्तेहकाम के पीछे अमरीका का हाथ है। ईरानी सफीर ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल को खत लिख दिया। कहा, अमरीकी पॉलिसियाँ आलमी अमन के लिए खतरा है। अमरीकी इक़दामात UN चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरानी सफीर ने सलामती काउंसिल से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा, अमरीका और इसराइल इश्तियाल और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहे हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान 8 तैयारे मार गिराए जाने के बयान को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोहरा दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर मैं न होता तो पाक भारत जंग जारी रहती। सिंध भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल 2 हफ्तों के लिए सुबह 9 बजे खोले जाएंगे। फैसले का इतलाक 26 जनवरी तक रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसला वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की वजीर तालीम सैयद सरदार अली शाह से मुशावरत के बाद किया गया। तलबा की सेहत की बेहतरी के लिए वजीर तालीम का बड़ा फैसला। पंजाब के तालीमी इदारों की छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ा दी गईं। फैसला वजीर तालीम के सोशल मीडिया पेज पर अवामी सर्वे की बुनियाद पर किया गया। सूबाई वजीर तालीम का कहना है कि फैसला मौसम की शिद्दत और तलबा की सेहत को मद्देनजर रखते हुए किया गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मोटरवे M2 और M11 मोटरवेज इंटरचेंजेस ट्रैफिक के लिए बंद। शदीद धुंध के बाइस GT रोड समेत अहम शाहराहों पर भी ट्रैफिक मुतासर। ड्राइवर्स को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। बरतानिया में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 8 इंच तक बर्फ पड़ गई। सैकड़ों तालीमी इदारे बंद। दर्जा हरारत में शदीद कमी से बच्चों और बुजुर्गों को सांस के मसाइल का सामना। होम काउंटीज में मजीद बर्फ पड़ने की पेशगोई। दुकानें बंद कर दी गई। और पाकिस्तान और श्रीलंका का तीसरा और आखिरी T20 कल खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दम्बोला में बारिश के बाइस दूसरा T20 मंसूख करना पड़ा था। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।